जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूं और मेरे साथ भोजपुर फिजिकल एकेडमी के सर चंदन सर खड़े हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ एएसआई का जो अभी फिजिकल होना बाकी है, उसके लिए जंप कैसे करें एएसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए। उसमें हाई जंप कैसे करें सर से पूरा जानेंगे, क्योंकि उसमें हाई जंप गद्दा पे नहीं होता है, मिट्टी पे करना होता है। और उसमें टाइगर बैन है, बेली और सीजर ही है। और पिछले वीडियो में हम लोग एक वीडियो बनाए थे कि जिनका भी इतना नंबर आ गया है, एक नंबर मेंशन कर दिए थे, उनसे अगर ज़्यादा नंबर है तो वो ग्राउंड में उतर जाए। और देखिए यहाँ बच्चे उतरे हुए हैं, थोड़ा इधर दिखाइएगा। ये सब बच्चे आरपीएफ वाले तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी बच्चों को जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं सबको जय हिंद। और जो भी हम लोग कट ऑफ लिस्ट जारी किए थे वो फाइनल कट ऑफ लिस्ट, अगर उस रेंज में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिना सोचे विचारे ग्राउंड उतर जाइए, क्योंकि बहुत हार्ड रनिंग है। 5:40 का दौड़ मारना इतना आसान नहीं है। लड़कियों को 3:40 का दौड़ मारना इतना आसान नहीं है। लड़कों को और लड़कियां लगभग 90% लड़का पार्टी लॉन्ग जंप में फेल होते हैं आरपीएफ में, और रनिंग में फेल होते हैं। लड़की पार्टी भी रनिंग और लॉन्ग जंप में फेल होती है। तो एक उसके बीच में एक पावदान आता है। लड़कियां 3 फीट तुरंत कर लेती हैं, लेकिन लड़का पार्टी दिल्ली पुलिस में 3.9 का जो हाई जंप मांगता है वो वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। तो ये तो 4 फीट मांगता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बेली और सीजर करके, कि बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा फास्ट मोड में मत करिए, धीरे धीरे करिए। आप वीडियो को चला के भी आप अपने घर पे रह के, अपने गाँव पर रह के भी आप आराम से सीख जाइएगा, अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब। आप देखिए हम लोग एकदम टेक्निक से बताएंगे कि सीजर में कहाँ से पैर उठाना है, बेली में कहाँ से पैर उठाना है, बेली में लैंडिंग कैसे करना है। बेली 2 तरह का होगा, स्टैंडिंग बेली होगा और रोलिंग बेली होगा, दोनों करके आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और स्लो मोशन में करके देखिए, और स्लो में करके देखिए, तो आपको बिल्कुल बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि सर बच्चों ने पिछला वीडियो में काफ़ी प्यार दिया था, जो हम लोग कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाए थे, तो हम उम्मीद करेंगे इस वीडियो में भी उतना ही प्यार दे बच्चे, उससे ज़्यादा देंगे। और बढ़िया से अगर इसको देखेंगे बच्चे तो इसको इतना ना फॉरवर्ड कर देंगे, इतना ना लोगों तक शेयर कर देंगे कि लगभग वो 1 लाख का आंकड़ा पहुंच जाएगा कम से कम। और जो बच्चों को लगता है कि वो रेंज में हैं वो चुपचाप ग्राउंड उतर जाइए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं, नहीं तो बाद में आइएगा तो फिर तो दिक्कत आपको हुई भी करेगा। 5:40 का दौड़, अभी तो होम गार्ड वाले 6 मिनट का दौड़ मारना है, तो इनका यहाँ दर्द शुरू हो चुका है, कलेजे में से खून निकल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं इस रेंज में हूँ, चुपचाप ग्राउंड उतर जाओ और खूब मेहनत करो। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आरपीएफ में नहीं हो पाया तो आगे यूपी पुलिस आ रहा है, यूपी होम गार्ड आ रहा है, एमपी पुलिस आ रहा है, राजस्थान पुलिस आ रहा है, हरियाणा पुलिस आ रहा है, दिल्ली पुलिस आ रहा है, बिहार पुलिस आ रहा है, कलकत्ता पुलिस आ रहा है। माने कौन सा जगह पे भर्ती हो जाइएगा, सब जगह पुलिस आ रहा है। सब जगह पुलिस आ रहा है। तो सबसे जरूरी कि उसमें क्या होता है, पढ़ाई के साथ दौड़ाई। दौड़ाई में अगर आप रह जाते हैं तो फिर काहे ला झूठों के पुलिस का फॉर्म भरते हैं। अगर आप किसी कारणवश फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 1 से 2 बार अटैम्प्ट लेते हैं, अब फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, भैया तौबा कीजिए इस भर्ती से, जाके किसी और चीज़ की तैयारी कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, झूठों के काहेला फार्म भर देते हैं और फिर उतर जाते हैं। तो चलिए हम लोग हाई जंप सीखने टेक्निक से। चलिए सर वीडियो का शुरुआत करते लग जाए, जिसको जिधर से फानते हो, दाएं बाएं सामने फ्रंट, लाइन में लग जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है यहाँ का मेजरमेंट। यहाँ का जो मेजरमेंट होता है, इस चीज़ के ऊपर अगर आप कार्य कर लिए, यानी कि अगर मान लीजिए आप राइट साइड से मूव करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि मेरा राइट साइड, मान लीजिए वो पोल कहीं भी खड़ा है, 2 पोल आपके सामने होगा, ठीक है, राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा। तो आप राइट साइड से मूव करते हैं तो राइट पोल के पास ऐसे खड़ा हो जाना है, राइट के पोल के पास खड़े हो गए। अब यहाँ पे कौन से पैर पे उड़ेंगे, लेफ्ट पे, तो लेफ्ट को एक मार्किंग कर देना है, यानी कि ये आपका जो होगा ये आखिरी कदम होगा। ये इसी कॉर्नर से आपको जंप लेना है, इसी कॉर्नर से पैर को वहाँ पे आए, यहाँ पे ये लगाए और ये आराम से पैर को अप कर दिए और आगे निकल गए। अगर आप फ्रंट जंपिंग लेते हैं, फ्रंट में बहुत सारे बच्चे सीजर फ्रंट से जंप करते हैं, यानी कि दाहिना पैर नहीं तो बायां पैर को अप करके आगे तरफ रखते हैं। तो इसमें भी 1 हाथ का गैप ले लीजिए और यहाँ पर सीधा मार्किंग कर दीजिए, और यहाँ से आपका जो भी आखिरी कदम होगा ये आखिरी कदम होगा और ऊपर तरफ जंप लेना है। जो बच्चे लेफ्ट साइड से फानते हैं, तो लेफ्ट साइड से फानिएगा, तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ पर राइट पैर, यहाँ पर कौन सा पैर आएगा, आखिरी कदम राइट आएगा, और यहाँ से लेफ्ट पैर उठेगा। इस चीज़ का पक्का ध्यान देना है और इसका प्रैक्टिस करना है, नीचे लगा के 3-6, 3-4, 3-8 तक लगा के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आखिरी 15 दिन में आपको 4 फीट का जंप आसान से हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आराम से थोड़ा सा नीचे करके कीजिएगा, और प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा तब आराम से कामयाबी भी अच्छा मिलेगा। तो हम देखते हैं हमारे बच्चों को कुछ बेसिक सिखाते हैं कि कैसे उनको करना है। ये रेडी हो?
रेडी, एकदम यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ का ध्यान रखना है। तो पहले हम राइट साइड से बच्चों को लेके आते हैं। चलिए चलिए अप, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए अप। ये पैर का ध्यान रखिए, आराम से पैर रखिए, चलिए चलिए अप, बहुत बढ़िया। एक कॉर्नर का पक्का ध्यान देना, अप, बहुत बढ़िया, चलिए अप, बहुत बढ़िया, एकदम इजी मोड में, चलिए अप, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कॉर्नर से सारे बच्चे जंप ले रहे हैं, अप, बहुत बढ़िया, एकदम कॉर्नर से, चलिए चलिए अप, बहुत बढ़िया। इस चीज़ का ये पक्का ध्यान देना, आपको कॉर्नर का पक्का ध्यान देना, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अप, हट, हाँ इन्होंने थोड़ा हबड़ाओं को तो उठाना है, दो पे। हाँ, इनका गलती था, ये हबड़ा गए थे, वहाँ से हबड़ा गए थे और पाँव को उठाए नहीं थे। इस बार ये कर लेंगे, चलिए तो एक बार। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ अवरोध के रूप में इसलिए खड़ा हूँ कि बच्चे इस चीज़ को भटक खोलें। ये तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस साइड से यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, इनके लिए अवरोध। हाँ, यहाँ कॉर्नर से जो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा, इसी ट्रायंगल से आपको जंप लेना है और यहाँ पर आके पैर को पूरा उठाना है। तो आराम से गड्ढे में जो मिट्टी कोड़ा होगा उसी में आप जंप लीजिएगा। इस चीज़ का ये बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप आराम से कर जाइएगा, हर चीज़ कर जाइएगा। बेसिक पहले मजबूत होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी कैसे टाइगर जंप का सिखाए थे। कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है या फुटबॉल खेलने जाता है तो बेसिक फुटबॉल का होता है कि पहले उसको रिसीव करना है, रिसीव करना सिखाते हैं कोच, फिर उसको ग्राउंड पुशिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ बेसिक होता है। अब डायरेक्ट तो फुटबॉल आप सेंटर से गोल पोस्ट में नहीं मार दीजिएगा, या डायरेक्ट बॉल को स्ट्रेट ड्राइव तो नहीं उठा दीजिएगा, उसके लिए धीरे धीरे कोच सिखाता है। तो ये बेसिक, जो बच्चा बेसिक करेगा वो सब जंप बढ़िया करेगा। रेडी, लंबू कहाँ गया, बाएं से फरते हो, चूँकि बहुत बढ़िया। इनका जो पैर है, लेफ्ट पैर पहले उठता है, लेफ्ट पैर पहले उठता है, इसलिए इनको इधर से करेंगे ये। चलिए एकदम इजी मोड में, हड़बड़ाना नहीं है, बायां पैर को उठाना है। चलिए बायां पैर उठाइए, ये बहुत बढ़िया, गिरना नहीं है, गिर के तो चोट लग जाएगा, स्टैंडिंग में रखना है। चलिए एकदम इजी मोड में, अप, बहुत बढ़िया। इस चीज़ का देखिए, ये बच्चे प्रॉपर जो हम लोग ट्रायंगल यहाँ मापे थे, इसी ट्रायंगल से ये जंप ले रहे हैं, इसी ट्रायंगल से ये जंप ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में आराम से पैर को उठा रहे हैं। तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। एक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर खड़ा करके रख देना है, जिससे कि आपको वो रेंज पता हो कि मुझे इसी बीच में से फानना है। ज़्यादा आगे पीछे करिएगा तो आपका कमर टूट जाएगा बाहर गिर के। चलिए एकदम आराम से, अप, बहुत बढ़िया, चलिए एकदम आराम से, अप, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए अप, बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे ही छोटे कदम पे लगा के आपको करना है। चलिए इधर ज़्यादा आगे मत आइए, वहाँ कोने से जंप लीजिए। चलिए नेक्स्ट, एकदम इजी, अप। ये गलत जंप लिए, इनका राइट पैर पहले उठता है, इनका पैर ये राइट साइड से करेंगे। तो इस चीज़ का ये भी देखना होता है कि आपका कौन सा पैर, हाँ, पहले कौन सा पैर पहले उठता है, और ये कोच ही बता पाएगा, ये अनाड़ी कोई नहीं बताएगा। अब देखिए इनको हम उधर से फनाएंगे, ये फान जाएंगे। जैसे एक लड़के का गलती हुआ था, इधर से फना था, जबकि उसका पैर कौन सा उठ रहा था, लेफ्ट पैर पहले उठ रहा था। तो यहाँ से इसका राइट पैर पहले उठेगा। चलिए पंकज, चलिए आइए, चलिए बहुत बढ़िया, अप, बहुत बढ़िया। एक कमर को कभी भी आप इस जंप में जब करते हैं तो कमर को बैक नहीं करना है, यहाँ से आपको आगे तरफ में बॉडी को रख रहा है। जब आपका बॉडी आगे तरफ रहेगा तो ये ना बैक टच करेगा ना हिप टच करेगा, और आगे बॉडी को निकल जाइएगा और आप गिरिएगा भी नहीं। वहाँ गिर गया और ये हैंडल हट गया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। रेडी, चलिए पंकज, बहुत बढ़िया, चलिए अप, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो इस चीज़ को खुद पहचानना है, अप, बहुत बढ़िया, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, हो गया ना। अब बढ़ाएंगे, रुक जाइए, ये बेसिक बता रहे हैं। रेडी है, फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड ये तीन तरह से, जो सीजर जंप होता है ये तीन तरह से होता है, राइट, लेफ्ट और फ्रंट। तो फ्रंट में बहुत सारे बच्चों को ये पैर सामने से उठता है, ये सामने से पैर उठता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो एक्सरसाइजेज जो होती है ये जंपिंग का, ये पक्का करना, प्रॉपर करना है। जितना एक्सरसाइज कीजिएगा उतना आप पैर में बैलेंस लीजिएगा और उतना आप लॉन्ग जंप, हाई जंप बढ़िया कीजिएगा। रेडी, फ्रंट, एक पैर उठेगा ऊपर की तरफ में, चलिए एक पैर उठाइए, ये ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, हबड़ाइए नहीं, हबड़ाइए नहीं, हबड़ा के नहीं। एक पैर को खींचिए ऊपर की तरफ में, नीचे नीचे, चलिए एकदम इजी मोड में, चलिए अप। ये एक पैर को ऊपर की तरफ खींचना है और बॉडी को आगे फेंकना है। चलिए अप, बहुत बढ़िया, चलिए एक पैर खींचिए,
बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, अप, बहुत बढ़िया, आराम से, अप, बहुत बढ़िया, थोड़ा डिस्टेंस, हाँ बहुत बढ़िया, आगे तरफ रखना बॉडी को आगे रखिए, बहुत बढ़िया, चलिए, अप, ये गलती है, गलती मत कीजिए, पहले इस फ्रंट को ऊपर कीजिए, पहले हर हाल में फ्रंट को नीचे रखो, एक ऊपर, इसमें हर हाल में आपको अपना जो पैर है वो फ्रंट को ऊपर रखना है, एक पैर आपका फ्रंट के लिए आगे जाएगा, यानी कि जो घुटना है ये डिस्टेंस भी पक्का रखना है, अब सट नहीं जाना है, इसमें डिस्टेंस का कहाँ से ध्यान रखना है, और ये घुटना है ये चेस्ट को टच करेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तब आपका जंपिंग बढ़िया होगा, अगर ये हल्का भी नीचे रहा तो ये टच हो जाएगा। फ्रंट जंप बढ़िया होता है लेकिन थोड़ा सा सबसे टफ होता है। चलिए, फ्रंट उठाइए, बहुत बढ़िया, एक पर उठाइए ऊपर की तरफ, एक पर ऊपर उठाइए, बहुत बढ़िया, हप, बहुत बढ़िया, गिरिए मत, स्टैंडिंग रखिए, हप, बहुत बढ़िया, चलिए, हप, बहुत बढ़िया। तो ये आपको बेसिक सिखा है। अब आपको दिखाते हैं कि कितने % बच्चे जो आरपीएफ के हैं ये लगभग 4 फीट को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको भी 4 फीट क्लियर करना है तो आइए पधारिए, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब चीज़ यहाँ से कराया जाएगा। तो देखते हैं कितने % बच्चे यहाँ पर 4 फीट को क्लियर करते हैं। चलिए लगिए। तो अभी आपको दिखाते हैं जितना आपको आरपीएफ में जंप लेना है 4 फीट, लगभग 3-11-4 फीट के करीब में होता है। तो इतने जंप के लिए कैसे किस बात को बेसिक देख लिए। अब देखिए कितने सारे बच्चे अभी तक निकल पा रहे हैं, और आप घर में बैठ के होली और दीपावली मनाते रहिएगा और पर्व त्यौहार मनाइएगा तो नहीं हो पाएगा। एक बार ग्राउंड में उतरिए। अगर आपका ड्रीम है आरपीएफ में, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया पैसा है, अच्छा ड्रीम अगर आपके मन में है तो उस ड्रीम को लेने के लिए मेहनत ग्राउंड में कीजिए। रेडी होगा? रेडी राहुल जी? चलिए। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना इजी मोड में। आपका हमेशा पंजे का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे एड़ी पे जंप लेते हैं, एड़ी को पटकते हैं और जो लैंडिंग करते हैं उसमें भी एड़ी लगाते हैं। इससे आपका दर्द शुरू हो जाएगा, ग्रोइंग पेन हो जाएगा, नी पेन हो जाएगा, घुटने का पेन हो जाएगा, आप एंकल पेन शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को बचना है। कितना ईजी मोड में। इस वीडियो को 3 बार 4 बार स्लो मोशन में करके देखिए कि कितना ईजी मोड में यहाँ पर गए और जंप लिए टो पे और टो पे लैंडिंग किए। रेडी? चलिए एकदम सॉफ्ट तरीके से। चलिए अब बहुत बढ़िया, आगे तरफ रखिए। ये थोड़ा सा जो ये पीछे तरफ आते हैं नहीं आना है, आपको डिस्टेंस रखना है। एक हाथ का इधर से, एक हाथ का इधर से, दोनों साइड में एक हाथ का गैप को पक्का रखना है और तब आपका लैंडिंग बढ़िया होगा, टच नहीं करेगा। रेडी? एकदम सॉफ्ट तरीके से। अब चलिए इधर आ जाए। चलिए अब नहीं गलती किया कि थोड़ा सा पैरों में इसका लचक है, थोड़ा सा पैर हल्का दर्द है, उड़ नहीं पाया और दर्द रहता है तो सीजर जंप करने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि दर्द और बढ़ जाएगा। अगर आपके पैरों में हल्का फुल्का दर्द है तो थोड़ा छोड़ दीजिए। सीजर जंप में दर्द बढ़ जाता है, नहीं तो ग्रोइंग पेन पकड़ लेगा तो पूरी भर्ती खत्म हो जाएगा। अगर आपको हल्का इसके पैरों में दर्द है, मैं देख रहा था वो लचक के चल रहा था, तो नहीं करना है, छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। सीजर में खास तौर पर आप बेली मार सकते हो, टाइगर मार सकते हो, लेकिन सीजर के लिए गलती मत करना कि दर्द है और ज़बरदस्ती मार रहे हैं। रेडी? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इस कॉर्नर का बहुत हम बीच में आ गए थे। चलिए अब देखिए इतना स्लो मोशन में, ये गलती इनका है कि बहुत स्लो मोशन में ये निकले। मैं हर बार बोलता हूँ कि जितना इधर गैप है, एक हाथ का इधर गैप है तो एक हाथ का गैप उधर भी रखना पड़ेगा, तब आपका कहीं टच नहीं करेगा। इस बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल क्लोज में, यहाँ देखिए इसका जूते का पूरा निशान है, एकदम क्लोज में गिरा, यानी कि इसके एक हाथ का यहाँ से डिस्टेंस लेके आगे जाना है। बॉडी को फेंकिए, थोड़ा सा एक्शन में रहिए, थोड़ा सा स्टेप में रहिए, तब होगा। थोड़ा सा ये चला पंकज, आ जा पंकज। चलिए अब ये पैर आप नहीं खोले थे, इसको खोल दीजिए। उठा, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस देखिए, इस डिस्टेंस को मेंटेन करना है। थोड़ा आगे वाला पैर खोलना, आगे गिर, आगे, बहुत बढ़िया। चल चल अब बहुत बढ़िया। तो आपने देखा राइट साइड से बच्चे किस तरह से सीजर किए आरपीएफ वाले। अब हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे बच्चे बेली, मिट्टी पर स्टैंडिंग बेली, रोलिंग बेली दोनों करेंगे। देखिए स्टैंडिंग बेली, रेडी? चल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चल अब स्टैंडिंग, ये हम देह तोड़ देंगे।
हुआ सर बच्चा का? ये बच्चा यहाँ क्लोज में गिरने की कोशिश किया। कभी भी मैं आपको सिखाता हूँ कि एक हाथ का डिस्टेंस इधर से और एक हाथ का डिस्टेंस इधर से, पक्का इस चीज़ को मेंटेन करना है, तब आपका जंपिंग बढ़िया से होगा। ना इधर क्लोज में गिरना है, ना इधर क्लोज से उठना है। देखिए अभी फिर से दिखाएंगे बेली जंप। चलिए, दूर रखना थोड़ा बॉडी को, स्टैंडिंग, बस। पीछे वाला पैर को बहुत जल्दी क्लोज कर दे रहा है, ना मन नहीं करना है। इस चीज़ को सीखना है, अभी ये ट्रेनिंग चल रहा है सीखने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए राहुल जी। ये स्टैंडिंग वैली बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम कितना डिस्टेंस रखे। इस डिस्टेंस को पक्का मेंटेन करना है। आप क्लोज में गिरिएगा तो टच होगा। जब शरीर को फेंकते हैं तो थोड़ा दूर फेंकिए। दूर फेंकिएगा तो पैर ना इधर का टच करेगा ना आगे वाला टच करेगा। हल्का तेजी में आओ, हल्का स्लो, बिल्कुल फंसता है। और थोड़ा दूर गिराओ, बॉडी को दूर गिराओ। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया तरीके से। लेकिन वही है कि फॉलो तो ये किया, बताया मैंने, फॉलो उसने किया। तो इसी चीज़ को आप वीडियो को देख के घर बैठे हुए आप आराम से आरपीएफ का हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन डेली वीडियो को ध्यान से पहले वीडियो देखिएगा तब ग्राउंड में जाइएगा। रेडी बनो? अभी आपको रोलिंग वैली दिखाते हैं कि रोलिंग वैली किस तरह से बहुत सारे बच्चे वहाँ रोलिंग वैली भी करते हैं। चलिए, ये इसमें इसने अपने हाथ और पैर का बिल्कुल ध्यान रखा और वहाँ जब रोल किया, और नहीं तो इसमें भी हाथ टूटता है। अगर आप सही से हाथ और पैर का बैलेंस नहीं रखिएगा तो यहाँ पे आपको टूटने की संभावना होता है। चूँकि ये बेली जंप और टाइगर जंप रोलिंग का होता है। अगर इसमें रोलिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारे लोगों को स्टैंडिंग बेली सिखाऊँ। स्टैंडिंग बेली सीख जाएंगे तो सटासट मार देंगे। और आजा टाइगर, आजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई सीजर के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ शाबाश, बहुत बढ़िया, अद्भुत, दोनों साइड से। चलिए, चल सीजर, चल चल मनु, उठा ले। बहुत बढ़िया, चलो सीजर हो जाए फ्रंट। ये सब बच्चे कितने दिन में सीखे हैं? ये बच्चे लगभग इनको 15 दिन हो चुका है ग्राउंड में। ये एग्ज़ाम दे के आ गए थे। एग्ज़ाम देने के बाद अभी भी जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, रिजल्ट आए ना आए वो बात की बात है। आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप ग्राउंड में उतर जाइए, चूँकि फिजिकल भी आपके एग्ज़ाम में ही लागू है। कुछ बच्चे तो मल्टी टैलेंटेड हैं सर, तीनों तरफ से फान है तो सिखाया जा रहा है ना उनको। आप हर तरह से तैयार रहिए। मान लीजिए उस समय दाहिना पैर में दर्द हो गया तो बाएं से फान जाइए, बेली फान जाइए। मान लीजिए दोनों पैर में दर्द हो गया तो फ्रंट फान जाइए। अभी फ्रंट में आपको दिखाते हैं बच्चा किस तरह से फ्रंट फानता है, एकदम सामने। और ये जितना उठ सकता है ऊपर उठाना, ये जितना उठ सकता है घुटना को मारा छाती की तरफ। चल मार, घुटना छाती मार। बहुत बढ़िया, एकदम इजी तरीके से। देखिए इजी मोड में। चल ज़्यादा हो गया था। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप घर बैठे भी आरपीएफ का जंप सीख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ का जहां दौड़ होगा, जहां मेडिकल होगा, जहां पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, हम लोग सारे उस चीज़ के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं। आप खड़े रहेंगे। और जो भी जंप में आपको दिक्कत हो रहा है, आपको क्या समस्या है, आपको रहने में, खाने में, पीने में, डाइट में क्या समस्या है, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जिनको आरपीएफ का नीड है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग, उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।